लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। जो लेसी है वो 5000 स्क्वायर मीटर का जो ऑफिस स्पेस है वो 10 साल के लिए भाड़े पर ले लेता है, और जो उसको भाड़ा देना है वो हर साल का कितना देना है, 50,000, और हर साल के अंत में देना है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% की दे रखी है इसमें। फिर बोल रखा है कि 6 साल के शुरुआत में, यानी 5 साल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेसी और लेसर दोनों के दोनों अग्री करते हैं कि जो स्पेस है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। नहीं, पहले 5000 मीटर था, मीटर स्क्वायर, अब 2500 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए। और जो कंसिड्रेशन है वो भी घट जाती है कि अब आपको जो बाकी के जो 5 साल है उसमें आपको 50,000 की जगह अब सिर्फ 30,000 रुपये देने हैं हर साल के एंड में। लेकिन जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई उस दिन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% की है। पहले कितने की थी, पहले 6% की थी, अब 5% की है। अब कह रखा है कि इस मॉडिफिकेशन को कैसे आप अकाउंट फॉर करोगे। तो सबसे पहले लीज में जब भी मॉडिफिकेशन का केस आता है तो हमें पता करना होता है कि कौन सा मॉडिफिकेशन का कौन सा केस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्कोप है उस स्कोप में कमी आ रही है, और लीज टर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। ठीक है, स्कोप में कमी आ रही है। कंसिडरेशन में क्या हो रहा है, कंसिडरेशन भी कम हो रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया केस सी। ठीक है, और केस सी में क्या करते हैं हम केस सी में प्रोपोर्शनेट रिडक्शन वाला काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं। अभी तो हम देखो लीज पेमेंट हम जब डिसाइड करते हैं तो वो कब डिसाइड करते हैं, लीज पेमेंट हम डिसाइड करते हैं जब लीज लायबिलिटी को जब हम बुक करते हैं। एक्चुअल में जब हम ये वाली एंट्री पास करते हैं ROU टू लीज लायबिलिटी डेब, तो इस ये लीज लायबिलिटी कब हम डिटरमाइन करते हैं, ये करते हैं हम लीज लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं साल के शुरू में, यानी जब कमेंसमेंट होता है उसी समय लीज लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। तो उस समय तो हमें मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो इस तरीके से पहले हम सोल्यूशन करेंगे जैसा अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ईयर एंड 1 से लेकर 10 तक लीज पेमेंट हर साल के लास्ट में 50,000 की करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% का लगाना है। यहाँ पे सिर्फ डेसिमल प्लेस सिर्फ 3 ही लेना है। क्वेश्चन में इसी तरीके से आंसर कर रखा है तो अपन भी मजबूर है, नहीं तो सिंपल सा बात था, अगर फुल लेकर के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होता तो इसका एन्युटी फैक्टर से इसी तरह इसको 50,000 का इंटू कर देते। लेकिन आंसर में 3 डेसिमल ले रखा तो हमें 3 ले करके फिर एक एक करके इंटू करके इधर लिखना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे नंबर चाहिए तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नंबर नहीं देगा, बोलेगा मैच ही नहीं कर रहा आंसर। इनकी भी अलग ही है नखरे। तो हाँ, तो फिर हमने कर दिया, 3 डेसिमल लिख दिया, इंटू कर दिया, ये आ गई PV की वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस PV की वैल्यू से अमोर्टाइजेशन टेबल स्टार्ट करेंगे। अमोर्टाइजेशन टेबल, ये हम ओपनिंग बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट प्लस क्या किया 6% का, इंस्टॉलमेंट ये लीज पेमेंट ही तो इंस्टॉलमेंट होती है ना, तो हमने इंस्टॉलमेंट माइनस की, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते 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 जब हम 5वें साल के एंड में पहुँचे तब हमने ये मॉडिफिकेशन करी। तो 5वें साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या था, ये था। अच्छा, हम जब मॉडिफिकेशन करी तो 6ठे साल के एंड से हम लीज पेमेंट कितनी करेंगे, 30,000 की करेंगे, और उस समय जिस समय मॉडिफिकेशन करी उस समय जो इंटरेस्ट रेट क्या था 5%, तो 5% डिस्काउंट करेंगे। ये भी 3 डेसिमल प्लेस वाला है। तो हमने फ्यूचर की जो रिमेन मॉडिफिकेशन के बाद की जो PV है, मॉडिफिकेशन के बाद की जितनी भी कैश फ्लो होनी थी, ठीक है, उन सब की कैश फ्लो की मॉडिफिकेशन डेट पर क्या PV होगी, वो ये PV होगी। अब हमने ये PV लिया, इसमें से जो इसी समय 5वें साल के एंड पे जो PV था, यानी इसी साल पे हमने एक और PV किया ना, इस साल पे देखो पुरानी PV ये रही, इसी साल पे हमने नई PV कैलकुलेट करी। तो नई PV क्या थी, नई PV ये थी, तो इन दोनों को डिफरेंस किया। लेकिन ये जो नई वाली जो PV निकली है, ये निकली है, इसमें जो स्कोप है वो कम है, और पुरानी वाली जो PV है उसमें स्कोप ज़्यादा है। तो इन दोनों का बराबर स्कोप होना चाहिए, तभी आंसर ठीक आएगा। तो इसको बराबर स्कोप करने के लिए हम इसमें से प्रोपोर्शनल रिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट है प्रोपोर्शनल रिडक्शन का, कि इसमें से कितना हम माइनस करें कि इन दोनों का स्कोप बराबर हो जाए। तो देखो इस अमाउंट को कैसे निकाला है कि अभी जो WDV है, अभी जो PV है वो इतनी है, और कितने एरिया की है, 5,000 मीटर स्क्वायर की। तो 2,500 मीटर स्क्वायर का कितना इस समय जो है वो PV निकलेगा 105,273, यानी ये 5,000 मीटर स्क्वायर का है। इसमें से 2,500 मीटर स्क्वायर का माइनस कर देंगे तो 2,500 मीटर स्क्वायर का PV निकल जाएगा बैलेंस। तो हमने माइनस कर दिया, यानी ये पूरा जो फिगर आएगा यहाँ पे 2,500 मीटर स्क्वायर का है।
तो 2500 मीटर स्क्वायर का पीवी हो गया पुराना वाला, और ये नया पीवी 2500 मीटर स्क्वायर का। इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर, ये वैल्यू आ गई 24,627। ये हमारी क्या है, एडजस्टमेंट टू ROU एसेट। ठीक है, अब हमने अगर स्कोप में कम किया है, हमने अगर स्कोप कम किया है तो ROU एसेट की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ROU एसेट की वैल्यू हम 5000 मीटर पर स्क्वायर मीटर पर दिखा रहे थे, अब सिर्फ वो 2500 मीटर स्क्वायर की वैल्यू बच गई है। तो देखो हमारी ROU एसेट में कितना डिक्रीज होता है। तो देखो अभी ROU जो एसेट है उसकी अभी की WDV क्या होगी। ओरिजिनली हमने इतने में खरीदा था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतना लग चुका होता। इसमें जो ओरिजिनल जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है इसने नहीं बता रखी है, इसलिए हम ये मान करके चलेंगे, एज्यूम करके, जब भी क्वेश्चन में कोई भी जो हमने एसेट ली है उसकी इकोनॉमिक लाइफ नहीं पता है तो हम ये मान करके चलेंगे कि उसकी जो लीज टर्म है हमारी वही उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, उतनी ही है। तो इकोनॉमिक लाइफ 10 साल की है, 5 साल में ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, यानी इतना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो यानी अभी उसकी WDV की उतनी होगी, इतनी, यानी ये इतनी WDV, लेकिन ये इतनी जो WDV है ये कितने, इतनी WDV बच गई। तो इतनी जो WDV है वो 5000 मीटर स्क्वायर की है, और हमें WDV निकालनी है 2500 मीटर स्क्वायर की, क्योंकि ROU सेट की जो ROU सेट है वो 5000 मीटर स्क्वायर से घट करके 2500 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो ये इतनी 5000 की, तो 2500 की कितनी होगी, 2500 की इतनी। अब आप लेस करोगे कि अभी इसकी इतनी वैल्यू है WDV 5000 की, और ये 2500 मीटर स्क्वायर इसमें से घटाना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा 97.5। तो अब देखो हमारी लायबिलिटी में भी डिक्रीज़ हो गया, और हमारी जो ROU सेट है उसमें भी डिक्रीज़ हो गया। लायबिलिटी में डिक्रीज़ कितना हुआ, इतना, ये लायबिलिटी में हमने डिक्रीज़ निकाला, इतना प्रोपोर्शनल रिडक्शन किया, और एसेट में प्रोपोर्शनल रिडक्शन इतना किया। तो अब देखो लायबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, एसेट कम डिक्रीज़ हो रही है। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज़ ज़्यादा हो रही हो और एसेट कम ही डिक्रीज़ हो रही है तो हमारे लिए गेन होता है, और इस गेन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पिंडल में रिकॉर्ड करते हैं।